आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। आज 1 जून 2024 है और इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में कहां कहां क्या कुछ बड़ा हुआ इस पर पूरी इंफॉर्मेशन ईमानदारी से देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का यह सफर, जिसमें आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा हमला, इजरायली बेस तबाह, हरमेस ड्रोन भी गिराया, नॉर्थ इजराइल में गजा जैसे मंजर, हमास के स्पोक्स पर्सन अबू बैदा का बड़ा बयान, कहा जल्दी इजरायली फौज गजा से होगी बाहर, हमने पहुंचाया है बड़ा नुकसान, रूस को काबू करने के लिए चीन पर नकेल कसेगा अमेरिका, नई पाबंदियां लगाने की तैयारी, बिगड़ सकते हैं दुनिया के हालात, और बाइडेन को नजर आई इजराइल की हार, कहा सीज फायर का प्रपोजल कर लो मंजूर वरना हो जाओगे ख्वार, प्रपोजल पर हमास तैयार। तो चलिए तफसील से खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। लेबनान के इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी कि हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से एक इजरायली एडवांस ड्रोन हरमीस 900 को मार गिराया है। आज सैटरडे को एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने गजा के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए साउथ लेबनान में एक हरमीस 900 ड्रोन को मार गिराया। बड़ा एडवांस ड्रोन है ये। इन्ना ने भी इस खबर को और ज्यादा तफसील से बयां किया है। खबर के मुताबिक इजरायली हरमीस 900 ड्रोन को लेबनानी शहर दैफ किफा के ऊपर मार गिराया गया। यह ड्रोन इजरायली फौज के सबसे एडवांस्ड और सबसे बड़े ड्रोन्स में से एक है। इसकी कीमत $10 मिलियन है। हरमीस 900, जिसे कोचफ के नाम से भी जाना जाता है, इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स की तरफ से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है और इसका इस्तेमाल खासतौर पर खुफिया निगरानी, टारगेट किलिंग और हवाई टोही मिशनों के लिए किया जाता है। गजा में शुरू हुई जंग की शुरुआत के बाद से हिजबुल्लाह ने अब तक 4 इजरायली मिलिट्री ड्रोन्स को मार गिराया है। इस ड्रोन की अगर आप और जानकारी जुटाएंगे तो भारत से भी इसका कनेक्शन एक निकल आएगा। अगली खबर भी लेबनान के हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री साइट्स और फौजियों के खिलाफ कई हमलों को आज अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि उसका मिशन गजा में फलस्तीनी लोगों और उनके रेजिस्टेंस मूवमेंट के सपोर्ट में है और साउथ लेबनान के कस्बों और गांवों पर जो इजराइल हमले कर रहा है उसके जवाब में हिजबुल्लाह हमले करता रहेगा, इजराइल को नुकसान पहुंचाता रहेगा। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ में इजरायली फौज के 769वें ब्रिगेड मुख्यालय को, हेडक्वार्टर्स को पूरी तरीके से तबाह करने का दावा किया है। इजराइल के वॉर क्राइम्स का जवाब देने का दावा किया है। यह पहले और बाद की 2 तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल को गाजा की तरह खंडर बनाना शुरू कर दिया है। यहां से लोग बड़ी तादाद में भाग रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह सिर्फ मिलिट्री बेसिस को ही निशाना बना रहा है। लेबनानी गुट हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने बेरानिट बैरक पर भारी बरकान रॉकेटों से भी हमला किया है, जो कि एक सटीक हमला रहा जिससे वो जलकर राख हो गया और इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुई। अब बात गजा की। गजा पर इजरायली हमले और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के 239वें दिन अल-कुद्स ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन अबू हमजा ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लचीलेपन की जो है यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि हमारी ताकत लगातार बढ़ रही है और हम इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड के, याद रखिए अल-कुद्स ब्रिगेड है, उसके स्पोक्स पर्सन अबू हमजा ने यह कहा है कि रेजिस्टेंस मूवमेंट की जो मिलिट्री विंग है वो इजरायली कब्जे वाली ताकतों का सामना लगातार जारी रखे हुए है और इस बात पर जोर देते हुए कि रेजिस्टेंस बहुत अच्छी और मजबूत हालत में है, मजबूत पोजीशन पर है। यह कहा कि हम कसम खाते हैं कि गजा से इजरायली फौज को हम जल्द बाहर खदेड़ कर भगा देंगे। अबू हमजा ने कहा कि हमने स्काईलार्क्स और क्वाडकॉप्टर और दूसरे खुफिया और टोही ड्रोन सहित 11 इजरायली ड्रोन्स को मार गिराया है। हम दर्जनों मोर्टार गोले और 107 मिलीमीटर mm वाली जो रॉकेट हैं उसके साथ रफा, जबालिया और नेटजारिम में दुश्मन की फोर्स और उनकी जो मीटिंग्स, जो मंडलियां जमती थी या जो उन्होंने इलाके एक बैरक्स बना रखी थी टेम्पररी, उनको रोज निशाना बनाने का हमने शौक सा पाल लिया है। पिछले कुछ दिनों में हमने रफा में अपने जो दुश्मन है ना, जो बहुत ही इस वक्त उस पर तरस आ रहा है, ये लिखा हुआ है, उसको खदेड़ने के साथ साथ गाजा एनवलप, बेयरशेवा, सैदरोत और एश्कलोन पर जबरदस्त गोलीबारी की है दुश्मन के ऊपर। हम अपने दुश्मन कैदियों को हिफाजत में रखने के लिए बहुत
तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो होस्टेजेस हमारे पास हैं उनकी जिंदगी हमारी अमानत है। हम उनकी जान नहीं लेना चाहते, लेकिन इजराइल खुद अपने होस्टेजेस की जान लेने पर आमादा है। अपने कैदियों को वापस लेने का और लाने का जो हमारे पास एक तरीका है और उनके पास भी एक तरीका है, वो यही है कि गजा से वापस हट जाओ, फौज वापस ले जाओ और होस्टेज डील को तय करके अपने एग्रेशन और वॉर को खत्म कर दो। गजा की एक खबर आखिर में है जो होस्टेज डील को या सीज फायर को लेकर आई, उसका अलग से एपिसोड बनाए तो उसे इस प्रोग्राम के जो डेडिकेटेड व्यूअर्स हैं उनके लिए आखिर में रखा है। अब रूस यूक्रेन की बात, अमेरिका की बात। रूस यूक्रेन जंग को लेकर चीन के रुख से तिलमिलाया अमेरिका। वो अब चाइनीज कंपनियों और बैंकों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। चीन की शी जिनपिंग की अगुवाई वाली सरकार रूस यूक्रेन जंग के बाद से लगातार रूस का सपोर्ट कर रही है। इससे नाराज अमेरिका अब चीनी कंपनियों और उसकी कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि बैंक्स वगैरह इन सब के खिलाफ एक्शन लेने का प्लान बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो चीन भी खुलकर रूस के साथ आ सकता है और दुनिया एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ सकती है, एक बड़ी उथल पुथल की गवाह बन सकती है, क्योंकि चीन पूरी दुनिया में माल सप्लाई करता है जिस पर ब्रेक लगने से जाहिर सी बात है कि हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका का यह मानना है कि चीन को यह मैसेज देने की फिलहाल तो सख्त जरूरत आन पड़ी है कि वो और उसके बैंक्स या उसकी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह से बढ़ चढ़कर रूस की मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियली पैसा दे रहे हैं, उससे यूरोपीय और नाटो मुल्क बेहद खफा हैं। और जो बाइडेन की हुकूमत ने इस सिलसिले में जापान और साउथ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्रीज के साथ मीटिंग भी की थी। अब अमेरिका समेत नाटो के सभी मेंबर मुल्क चीन की कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं। वजह क्या है? यूक्रेन में रूस भारी पड़ रहा है, रूस को चीन सपोर्ट कर रहा है, चीन को टाइट करने के लिए अमेरिका प्लान बना रहा है। अमेरिका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कर्ट कैम्बेल ने भी कहा कि हम मेनली उन चीनी कंपनीज पर फोकस कर रहे हैं जो रूस का सपोर्ट करने में शामिल हैं। हमने रूस को पैसा मुहैया करवाने वाली फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी बारीकी से नजर रखी है। अमेरिकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कर्ट कैम्बेल ने कहा कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि हमारे दूसरे दोस्त मुल्क भी ऐसा ही कदम उठाएंगे जिनसे पता चलेगा कि चीन जिस तरह से रूस की मदद कर रहा है उससे हम कितने ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे तरीकों पर भी काम कर रहे हैं जिससे रूस और चीन पर डिपेंडेंसी, निर्भरता कम की जा सके, यानी हम उसका माल ना खरीदे, अपना ही कुछ मेक इन अमेरिका, मेक इन इंडिया नहीं, मेक इन अमेरिका, मेक इन यूरोप, मेक इन नाटो, ये सब किया जा सके। यानी साफ है कि अमेरिका और नाटो जिस तरीके से हथेली लगाने के बावजूद यूक्रेन में नुकसान उठा रहे हैं, अब उससे उबरने के लिए वो भी रूस और चीन को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहे हैं ताकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम होने से रोका जा सके और चीन के साथ साथ रूस को भी कमजोर किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी, इसने नॉर्थ कोरिया की आर्मी के जासूसी सैटेलाइट के नाकाम लॉन्च के बाद एक अहम बैठक की है। इस मीटिंग में प्योंगयांग पर एक्शन को लेकर अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की राय रूस और चीन के मशवरे से अलग किस्म की थी। जहां एक तरफ अमेरिका और उसके दोस्तों ने रॉकेट लॉन्च के लिए प्योंगयांग की मजम्मत की, प्योंगयांग यानी कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी, यानी कि वहां की हुकूमत की मजम्मत की, तो दूसरी तरफ रूस और चीन ने नॉर्थ कोरिया का बचाव किया। दरअसल हुआ क्या था, नॉर्थ कोरिया ने किम जोंग उन वाले और नॉर्थ कोरिया ने 27 मई को मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी, जिसे 15 मेंबर वाली यूएन बॉडी के प्रपोजल्स की खिलाफ वर्जी बताया गया था। उत्तर कोरिया ने नॉर्थ कोरिया ने 27 मई को बताया था कि एक नई सैटेलाइट ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च करने का उनका मिशन बीच हवा में ब्लास्ट के चलते नाकाम हो गया। दिसंबर में प्योंगयांग ने ऐलान किया था कि वो 3 और मिलिट्री सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले हैं और उसके बाद ही ये लॉन्च देखने को मिला, जो फिलहाल फ्लॉप रहा। लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देश घबरा गए कि मिलिट्री सैटेलाइट वो भी नॉर्थ कोरिया की, बड़ा बवाल है भाई। और अब बात सीज फायर अपडेट की। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बताया है कि इजराइल ने गजा में सीज फायर के लिए एक प्रपोजल भेजा है। बाइडेन ने 3 फेज वाले इस प्रपोजल को हिस्टोरिकल बताया है। कहा है कि अब हमास को साबित करना है कि क्या वो इस सीज फायर पर वाकई संजीदा है। लेकिन इशारा जो बाइडेन ने इजराइल की हार की तरफ भी किया है कि बच्चों कर लो,
वरना गड़बड़ हो जाएगी, हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे और तुम्हारी जो बनी बनाई इज्जत थी, भोकाल था, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा या गजा की धूल में गर्क हो जाएगा। अब बाइडेन जो इजराइल से अपील कर रहे हैं वो सुन लीजिए, उसी में इजराइल की हार छुपी है। ये उनका ट्वीट भी है। बाइडेन ने कहा कि मैंने इजराइल की लीडरशिप से ये गुजारिश की है, मिन्नत की है कि वो इस डील के पीछे खड़े रहें, इसको मान लें चाहे कोई भी प्रेशर क्यों ना आ जाए। बाइडेन ने कहा कि ये एक फैसले का लम्हा है, इसे खोना नहीं चाहिए। पूरी तरीके से विजय प्राप्त करना या टोटल विक्ट्री या मुकम्मल जीत हासिल करना एक अज्ञात धारणा, एक फितूर है जो इजराइल को गजा में फंसा देगी। ये आर्थिक यानी इकोनॉमिकली, मिलिट्री और ह्यूमन रिसोर्स हर एतबार से इजराइल को खत्म कर देगी और इजराइल दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। यानी जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि भाई मान लो, प्रपोजल मान लो, वरना तुम बहुत बुरी तरीके से बर्बाद, तुम्हें हम जो हथेली लगा रहे हैं, गोला बारूद पैसा दे रहे हैं, हमारी भी तो एक हद है, हमारे यहां भी इलेक्शन खड़े हुए, हम तुम्हें कब तक देंगे भाई, खत्म करो। बहुत दिन तुमने चंडूआना मचा लिया, 8 महीने तुम बर्बाद करते करते बहुत खेल खेल लिया, अब हटाओ, खत्म करो। लेकिन खबर यह है कि जो बाइडेन की गुजारिश के बाद भी, और ये बताने की इजराइल ने प्रपोजल दिया, इजराइल की हुकूमत आईडीएफ करी, नहीं 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 नहीं, हमास को खत्म करेंगे तभी जंग खत्म होगी। इधर हमास का कहना है कि अगर इजराइल गजा में लोगों के खिलाफ अपनी जंग बंद कर देता है तो वो होस्टेजेस की रिहाई समेत तमाम समझौते के लिए तैयार है। हमास ने कहा कि इजराइल को गजा में लोगों के खिलाफ अपनी जंग और एग्रेशन बंद करना होगा। हमास के लीडर्स ने कहा है कि हमास और बाकी फिलिस्तीनी गुट यानी बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट जो हैं वो हमारे लोगों पर हो रहे जुल्म, घेराबंदी, भुखमरी और जेनोसाइड के जारी रहते हुए इस सीजफायर को तो बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। लिहाजा ये सब पहले बंद करना होगा, फिर जंग बंद होगी, मतलब सीजफायर तब हो जाएगा, हम भी गोली चलानी बंद कर देंगे। अब ये जो प्रपोजल की बात आई है, ये 3 फेज की आई है, 3 फेज में होगा। बहुत छोटे में बताता हूं क्या क्या होगा। पहले फेज में पूरी तरीके से सीज फायर होगा, गोली चलनी बंद। गजा में आबादी वाले इलाकों से इजरायली फौज बाहर आएगी, आबादी वाले इलाकों से, पूरे गजा से नहीं। इस दौरान कुछ होस्टेजेस की रिहाई होगी जो हमास के कब्जे में हैं, और जो कुछ बंधक मारे गए हैं उनकी बॉडी भी वापस की जाएगी। फिलिस्तीनी सिटीजन्स गजा में अपने घरों को लौट सकेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड को बढ़ाया जाएगा। अब आता है दूसरा फेज। कुछ दिनों के बाद बाकी जिंदा बचे जो होस्टेजेस हैं इजराइल के, उनकी रिहाई के लिए अदला बदली की जाएगी उन फिलिस्तीनी कैदियों से जो इजराइल की जेलों में नाहक सड़ रहे हैं। इजरायली सेना, इजरायली फौज गजा से पूरी तरीके से बाहर जाएगी। तीसरा फेज आता है। इस तीसरे फेज में गजा में रिकंस्ट्रक्शन, जो बर्बाद हो गया है उसका काम शुरू होगा। इस दौरान आखिरी बचे होस्टेजेस की बॉडी को उनकी फैमिलीज को सौंपा जाएगा। यही फिलिस्तीनी कैदियों की बॉडी के साथ भी होगा। यह सारी डील थी। दुनिया भर की खबरों के इस सफर में आज बस इतना ही। उम्मीद यह करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है ये तो मुझे पता है, लेकिन हमारा वीडियो उतने लोगों तक पहुंच नहीं रहा, रिकमेंड नहीं हो रहा, रोज सब्सक्राइबर माइनस हो रहे हैं। मैंने कहा था ना आपसे, कुछ चीजें चल रही हैं मेरे साथ। पहले चैनल पे स्ट्राइक आई, 3 महीने के लिए मोनेटाइजेशन उड़ा, फिर लगातार जितने बढ़ नहीं रहे उतने घटते चले जा रहे हैं सब्सक्राइबर। वीडियो आप जैसे ईमानदार लोग ही देख रहे हैं जो रोज देखते हैं। नए लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच रहा, पता नहीं क्यों, वो देखते नहीं है मेरी मेहनत को, या कुछ और बात है जो आप समझ रहे हैं। खैर, सलामत रहिए, खुश रहिए। आप लोगों के सपोर्ट से, प्यार से, दुआ से, और आप लोग लगातार जिस तरीके से डेडिकेशन से वीडियोस देखते हैं उसकी वजह से ये सफ़र आगे बढ़ रहा है, रफ्ता रफ्ता ही सही। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ईमानदारी से खबरें देते रहें।